औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 19 ए। 19 ए में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सीखने की दुआ और सीखने का तरीका। 19 बी में ग्रामर होगी और उसमें हम पढ़ेंगे आबिद, जारिब, सामे, आलिम और आमिल जैसे अफाल के नाम। आखिर में नुक्ता तालीम या शौक। और इस तरह हमने आज की क्लास में 10 नए लफ्ज सीखने हैं इंशाल्लाह। और ये 10 नए लफ्ज कुरान में 642 दफा आप देखेंगे। सबक नंबर 19 तक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मुबारक हो। समझ आई मैंने क्यों मुबारक दी है? जी। आपके लिए आज ये क्लास शुरू गुलदस्ता हो जाएगी। मौजूद है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 232 का टारगेट आपने आज इंशाल्लाह अचीव कर लेना है, जो हमने पहली क्लास में आपसे कहा था कि 232 अल्फाज हम सीखेंगे। ये अल्फाज सीख के हम सारी नमाज सीख लेंगे। और वो अल्फाज जो हैं 232 वो कुरान में 41,111 दफा आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 19वीं क्लास है। आज हम ये सारे लफ्ज सीख चुकेंगे क्लास के आखिर तक। ये आपके होमवर्क्स की स्लाइड है, इसको रिवाइज करें और देखें कि हम हर बार आपको क्या रिमाइंड करवाते हैं। पिछले सबक में हमने ये बात सीखी थी कि कुरान समझना आसान है। और उसके सबूत में हमने क्या बात देखी कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। फिर हमने ये भी सीखा कि ना सिर्फ ये कि कुरान बहुत आसान है, बल्कि ये बात भी हकीकत है कि कुरान सीखना और सिखाना बेहतरीन काम भी है। और इसका सबूत हमने कहाँ से लिया? एक हदीस से। हदीस क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। जबकि हमने इन दोनों कामों को करने के लिए ये भी तय किया था कि इसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है, सबसे ज्यादा अहमियत रखती है नीयत। तो नीयत अगर अच्छी होगी तो इस काम का अजर मिलेगा। नीयत अगर ठीक नहीं है तो हम चाहे कुरान सीखें चाहे सिखाएं, उसका अजर है ना सवाब है, और ना ही वो बेहतरीन काम है। तो नीयत को ठीक करना है। और उसके लिए हमने क्या सबूत हासिल किया इस हदीस से कि इन्नमल आमालू बिन्नियाती। बस अमाल तो नीयतों पर है। तैयारी का बेहतरीन तरीका हमने ये देखना है। ये पहले भी हम वैसे किसी हद तक चेक कर चुके हैं 17वीं क्लास में, क्लास नंबर 17 में। क्या था तैयारी का तरीका? क्या होता है? कुरान सीखने के लिए आपने तैयारी करनी है। अपने आप को तैयार कर रहे हैं ना कि अब हमने मुकम्मल कुरान सीखना है। तो उस तैयारी के लिए क्या चीज चाहिए आपको? आपने कुरान कोर्स 1 कर लिया, अब इंशाल्लाह 2 करना है, या दोबारा आप 1 ही करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको तैयार होना है ना, तैयारी चाहिए। तो उसके लिए भी क्या चाहिए कि आप प्रिपेयर हों पहले से। तो उसके लिए तरीका क्या है बेहतरीन? पहली बात कि बार बार दुआ करना। दूसरी बात वसाइल का इस्तेमाल। तीसरी बात मुसाबकत का जज्बा। ये तीनों काम अगर हम करेंगे तो हमारी तैयारी बेहतरीन होगी। किसके लिए? कुरान को सीखने और कुरान को समझने के लिए। तो ये जो पीछे बात है ना, हम इसको एक एक करके देखेंगे। कुरान की और अहादीस की रोशनी में बार बार दुआ करना जो हम कह रहे हैं, इसमें सबसे अहमियत क्या है? बार बार दुआ करने के लिए क्या तरीका है? कैसे कर सकते हैं? कौन सी दुआ कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसको अपनी रबी। जिंदगी का हिस्सा बना लें, इसे अपनी आदत बना लें। कौन सी दुआ? रब्बी जिदनी इल्मा। ये सूरत तौहा की आयत नंबर 114 है। और ये वो वाली दुआ है जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद सिखाई थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये दुआ मखसूस है। हर नबी की खास दुआ होती है। वैसे तो हर नबी की बहुत सी अल्फाज हैं दुआओं के, हर नबी ने बहुत सी दुआएं की होती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अल्फाज में हमें बहुत सी दुआएं मिलती हैं। लेकिन ये उनकी खास दुआ है जो उनके साथ मखसूस है। रब्बी जिदनी इल्मा।
یہ دعا وہ کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ہم یہ بار بار آپ کو ریپیٹ کرواتے تھے ہر کلاس میں کہ یہ دعا آپ کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم انہی کے امتی ہیں۔ ربی کا مطلب اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علمن علم میں۔ رب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین میں اور اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ اس بات کو سیکھ چکے ہیں، کیا کہ رب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کے پاس اس کے اوپر صرف ذمہ داری ڈال دی ہے تو اسے اب خیال رکھنا پڑ رہا ہے، بلکہ وہ اس کا چیز کا خیال رکھتے ہوئے یعنی محبت سے، کیئر سے اس کی پرورش کرنے والا ہے۔ پرورش کس چیز کی؟ اس کے جسم کے ہر ہر حصے کی، ہر خلیے کی، تمام حالات کی، اس کی تمام کیفیات کی اللہ تعالیٰ پرورش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی ہستی کو رب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ لفظ ہے با کے نیچے زیر، یہ جو زیر ہے ڈیٹیلز تو انشاءاللہ ہم بعد میں سیکھیں گے، لیکن رب کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب۔ یہاں پہ ہے میرے رب، یہ با کے نیچے جو زیر ہے نا، اس میں میرا کا کانسیپٹ ہے، تو رب اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، زدنی دو ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے، دو ٹکڑے ہیں، زد اور نی۔ زد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کر، بڑھا، اضافہ کر۔ نی مجھ کو، یہ آپ نے ٹیبل میں سیکھا ہوا ہے نا، کا جی کم نا والے میں، تو مجھ کو کے لیے نی استعمال ہوا۔ زد نی زیادہ کر مجھے، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، کس میں؟ علمن علم میں، ٹھیک ہے، علمن علم میں، ایک اس کا یہ معنی ہے۔ بہرحال باقی ڈیٹیلز آپ انشاءاللہ اگلے لیولز میں سیکھیں گے کہ اور کیا معنی ہو سکتا ہے۔ ربی زدنی علمن، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اس دعا کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ ان اسباق کے ذریعے، کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے۔ اور یہ بھی ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور یہ کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ پوری وہ والی آیت ہے جو سورۃ توحہ میں آیت نمبر 114 کا یہ ریفرنس دیا نا، اس سے پہلے کے الفاظ یہ والے ہیں، اور مت جلدی کریں قرآن کے معاملے میں اس سے پہلے کہ اس کو اتار دیا جائے، وحی کر دیا جائے مکمل طور پہ آپ کی طرف، اور کہیے کہ اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ ایک شخص جس کا کل بڑا آپریشن، کوئی بہت سیریس قسم کی سرجری ہونے والی ہے، وہ انسان اپنے لیے زندگی اور صحت کس طرح مانگے گا؟ امیجن کر سکتے ہیں؟ کل اس کا جگر ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، کوئی اس کی بڑی سویر قسم کی سرجری ہے، اس کا بائی پاس ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ سراسر وہ شخص کی زندگی جو ہے رسک پر ہے، چانس ہے، تو ایسا شخص کس طرح اللہ سے مانگے گا؟ کتنا دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ لپک کر التجا کے ساتھ گڑ گڑا کے مانگے گا نا۔ تو ایسا شخص جو کئی دن کا بھوکا ہو، وہ اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوراک کس طرح مانگے گا؟ لجاجت سے مانگے گا نا، تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار، نماز سے پہلے، نماز کے بعد وہ شخص مانگے گا، ہر وقت مانگے گا۔ تو ہمیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بھی بار بار دعا کرنی ہے، بار بار دعا، نماز سے پہلے بھی کریں، بعد میں بھی کریں، آیت الکرسی کے بعد کریں، چونکہ اس میں علم کا ذکر ہے۔ ہم آیت الکرسی بھی سیکھیں گے کورس کے آخر پہ 20ویں کلاس میں انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے تو ربی زدنی علم والی دعا ضرور پڑھا کریں۔ اور کیسے پڑھنی ہے یہ والی دعا؟ تڑپ سے پڑھنی ہے، شدت سے پڑھنی ہے، دل سے اور بار بار پڑھنی ہے، تاکہ ہمیں علم حاصل ہو، وہ والا علم جس کا یہاں پہ کہا جا رہا ہے، وہ علم جو ہدایت ہے، اور وہ جو ہماری آخرت کی کامیابی کی کا راز ہے، یا اس کی چابی ہے، اس کی وجہ ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ سے یوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہالت کی بیماری سے نجات دے،
اور یہ جاہلانہ طرز عمل ہی ہوتا ہے نا کہ قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. ایسا انسان جاہل ہوتا ہے، وہ چاہے دنیا کے لحاظ سے کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، لیکن وہ جاہل ہے جسے قرآن نہیں سمجھ آتا. کیونکہ اصل ہدایت، انسانیت، تہذیب اور اخلاق تو قرآن میں ہے. تو علم عطا فرما، سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے. اگر قرآن کا علم حاصل نہ کریں اور دنیا کے باقی بہت سے علم بڑے اچھے طریقے سے حاصل کر لیں تو اس کی وہ والی ویلیو نہیں ہے. ہدایت کا اور علم کا اصل چشمہ تو قرآن میں موجود ہے. اور دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت بھی لگائیں. یہ نہیں کہ صرف بیٹھ کر مالا جپتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا علم میں اضافہ کر، علم میں اضافہ کر، علم میں اضافہ کر. کوشش کرنی پڑے گی. وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گھول کر کسی کو زبردستی نہیں پلائیں گے، نہ قرآن نہ ہدایت. علم کس لیے؟ کیا معلومات کا ٹیگ لگا لیں، بڑی خوشی سے، بڑے فخر سے ہم یہ کہیں کہ میں نے سارے کورسز، سارے لیول قرآن کے کر لیے ہیں، میں نے قرآن کا مکمل ترجمہ سیکھ لیا اور میں ڈسٹنکشن کے ساتھ ہمیشہ فرنٹ پہ رہی، یا پھر میرے بڑے اچھے نمبر آتے رہے. اگر اس پہ علم نہیں، عمل نہیں ہے نا، تو اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کا وہ علم جس پہ ہم عمل نہیں کر رہے، وہ محض معلومات ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے ہمیں معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا، قرآن کی معلومات حاصل کرنے کو نہیں کہا. یہ کام وہ انگریز بھی بہت کر رہے ہیں، قرآن سے معلومات حاصل کر رہے ہیں. ہم نے قرآن سے معلومات نہیں حاصل کرنی، ہم نے قرآن سے علم حاصل کرنا ہے جس کی بیس پہ ہم عمل کریں. تو عمل کیسا؟ انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اور اس بات کو، اس جذبے کو، اس کانسیپٹ کو پھیلایا بھی جائے کہ قرآن کو محض علم حاصل کرنے کے لیے نہیں سیکھنا، عمل کے لیے سیکھنا ہے. اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے ابھی تک جو ایسنس نکالا ہے، نچوڑ نکالا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم قرآن کو کیوں سمجھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ ہم اسے اپنی زندگی پہ اپلائی کریں، ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کیسے ضابطۂ حیات ہے. اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا علم چاہیے، تو لاگو کرنا عمل کرنا ہی ہوتا ہے. اس لیے علم کی دعا اس جذبے کے ساتھ مانگیں کہ میں عمل کرنے والا بھی بنوں. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو، دنیا کے بہترین انسان کو، کس بات کی ہدایت کی ہے؟ صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے. یعنی اور بڑے علم. یہ نہیں کہا کہ زیادہ علم تم حاصل کرو گے تو زیادہ زیادہ عمل کرنا پڑے گا، بلکہ اللہ نے براہ راست اپنے نبی کو کہا ہی یہ کہ اس طرح دعا مانگو کہ علم میں مزید سے مزید اضافہ ہو. تو علم زیادہ ہوگا، عمل کرنا مزید آسان ہوگا. اس لیے یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. تو علم. دوسری بات کیا تھی؟ بار بار دعا کرنا کے بعد دوسری بات کیا تھی؟ وسائل کا استعمال. یعنی ہم قرآن سیکھنے کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، تو تیاری میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا دعا کے ذریعے. دوسری چیز ہے آپ کے پاس جو سورسز بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں ان کو یوٹیلائز کریں، جو اپورچونٹیز مل سکتی ہیں ان کو اویل کریں. اور اس میں کیا ہے؟ سورۃ العلق کی یہ آیت نمبر 4 ہے. آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ الذی علم بالقلم. الذی، وہ جس نے. ایک لفظ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا، الذین، صراط الذین. وہ کیا تھا؟ راستہ ان کا جو. ٹھیک ہے؟ وہ یہ اسی جیسا لفظ ہے. فرق کیا ہے؟ الذی واحد ہے، وہ الذین جمع ہے. تو الذی کا مطلب ہے جس نے، علم سکھایا. یہ ابھی ہم نے کل بھی پڑھا تھا، خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، اور سکھایا اس کو. یہ وہی لفظ ہے علمہ. وہاں پہ علمہ لکھا ہوا تھا، یعنی ہو کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہوا تھا. یہاں پہ یہ اکیلا پورا ایک لفظ لکھا ہوا ہے، سکھایا. بالقلمی، قلم سے، قلم کے ذریعے. الذی، جس نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو یا جس نے. ٹھیک ہے؟ وہ جو یا جس نے
अल्लाजी वाहिद है, अल्लाजीना वो सब जो उनका जो ये उसकी जमा होती है। और ये वही रेफरेंस दे दिया जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी। और अल्लामा, इसका भी अभी मैंने आपको रेफरेंस बताया कि ये लफ्ज हमने अभी कल ही सीखा है। वो इस हदीस में था, यहाँ पे अल्लामा हु, अल्लामा। इस तरह भी हमने ये वाली स्लाइड भी, ये तस्वीर भी देखी थी कल। तो अल्लामा सिखाया, किससे? जिसने सिखाया, बिल कलामी, बी और अल कलम, ये दो अल्फाज हैं, इनको जमा करके एक लफ्ज बना दिया। बी का मतलब से, अल कलम का मतलब कलम, लिखने की चीज, पेन, ठीक है। तो कलम से, अब यहां से हमें क्या सबक मिलता है? ये आयत कुरान में है, हम इससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं? और जो अभी हमने बात की कि हम कुरान सीखने की तैयारी करने के लिए वसाइल इस्तेमाल करें, उसमें पेन का क्या जिक्र है? पेन का ये जिक्र है कि भाई पेन उठाएं। अल्लाह ने पेन का जिक्र कुरान में किया है। अल्लाह ने कहा है कलम से सिखाया है मैंने, तो कलम फौरन उठाएं। वादा करें कि ए अल्लाह ताला, तेरी किताब के लिए मैं कलम का इस्तेमाल करूंगा। थोड़ा सा सोचें, जिंदगी में कभी, ठीक है हमारे शौक होता है कुरान पढ़ने का, हमने जिंदगी में कभी कुरान पढ़ने को की, याद करने की, समझने की भी कोशिश की होगी। कभी कुरान को सीखने के लिए पेन यूज किया है? पेन इस्तेमाल करके कुरान सीखा हो? पढ़ा तो है, पढ़ना सीखा हमने, अ, उलमा से सीखा, कारी साहिबान से सीखा, घर के अंदर सीखा, ऑनलाइन सीखा, घर से बाहर जाके मस्जिद में जाके सीखा, मदरसा में जाके सीखा, किसी तरह भी सीखा। कभी पेन इस्तेमाल किया है हमने अपनी लाइफ में कुरान सीखने के लिए? माशाल्लाह, जिन्होंने किया वो खुश नसीब हैं। तो ये बात यहाँ पे इसीलिए नहीं है किए कि है। गुड, जिन लोगों ने किया है पेन इस्तेमाल, अब वो तो खुश नसीब हैं। और देखिए आप इस कोर्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पेन यूज करते रहे हैं ना। वर्कबुक का काम क्या होता था? इसलिए तो हम बार बार कहते थे वर्कबुक का काम करें, वर्कबुक का काम करें, वर्कबुक का काम करें। स्टूडेंट्स को इस बात पे बहुत ऑब्जेक्शन होता है कि वर्कबुक क्यों लिखवाई जाती है, हमसे नहीं लिखी जाती, आप ना लिखवाया करें, वर्कबुक का काम ना करवाया करें। बाकी सारा कुछ करवा लें, हम पढ़ भी लेंगे, वीडियो भी सुन लेंगे, हम होमवर्क भी कर लेंगे, हम क्विज भी दे देंगे, लेकिन प्लीज वर्कबुक ना लिखवाया करें। वर्कबुक हम इस वजह से लिखवाते हैं कि हम हर चीज को कुरान सीखने के लिए अजर समेटने का जरिया बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला के इस हुक्म के मुताबिक कि अल्लाह ने कुरान कलम के जरिए सिखाया है, तो हम कलम को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी करें कुरान सीखने के लिए। हमने लाखों करोड़ों लफ्ज लिखे होंगे, अब आप कुरान और अरबी सीखने के लिए भी कलम इस्तेमाल करें। कहाँ लिखेंगे? नोटबुक के पे? कहाँ से किताब? ये आपने खुद सोचने हैं सोर्सेज। जैसे हम आपको सिखा रहे हैं कि वर्कबुक लिखें, बुक से देख के लिख लें वर्कबुक, सुस्ती और लापरवाही से नहीं, जबरदस्ती नहीं, बुरे दिल से नहीं कि उफ अब तो हमें वर्कबुक का काम लिखना ही पड़ेगा, उसके नंबर हैं, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। शौक से लिखें, इखलास के साथ लिखें। क्या शौक? कि अल्लाह ने खुद कहा है कि भाई मैंने तो कलम से सिखाया है। और इखलास भी ये कि हम अल्लाह का कुरान अल्लाह की खुशी के लिए सीखना चाहते हैं, तो हम खुशी के साथ उसके ही दिए हुए कलम और उस इल्म को इस्तेमाल करेंगे लिख कर। तो इस शौक और जज्बे के साथ सीखें और नियत करें कि पूरे कुरान के नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। इल्म सीखना है ना, तो नोट्स बनाएंगे कुरान के। नोट्स का फायदा भी होता है, तो वो नोट्स एक सबूत भी होगा रोजे हशर, हमारे लिए वो एक सबूत भी होंगे वो नोट्स। आपकी वर्कबुक क्या है? ये टू सम एक्सटेंट आपके नोट्स ही हैं। इसके अलावा भी अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, आपके नोट्स बन जाएंगे। और क्यामत के दिन आपका हाथ, आपकी उंगलियां गवाही देंगी। सूरह यासीन में ये बात है ना कि उस वक्त हमारे आज़ाद को है जुबान मिलेगी, हमारे आज़ाद बोलेंगे हमारे हक में या हमारे खिलाफ। तो अगर हमने ये काम किया होगा तो हमारे हक में इंशाल्लाह हमारी उंगलियां गवाही देंगी कि हम गवाही देते हैं कि इसने कुरान को, तेरा इल्म सीखने को, तेरा कलाम सीखने को हमें इस्तेमाल किया, कलम को इस्तेमाल किया और लिखा। तो जदीद तहकीक के मुताबिक भी ये बात पता चलती है कि लिखने से सीखने का अमल काफी मुअस्सर हो जाता है। मसलन लिखने के लिए पहले आपको गौर से पढ़ना होगा या सुनना होगा, फिर जब आप लिखते हैं तो दिमाग, आंख
اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور باقی جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں، یعنی پوری باڈی لکھتے ہوئے آپ کا سارا وجود جو ہے نا الرٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتا ہے. تو اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. الذی علم بالقلم، الذی جس نے علمہ سکھایا بالقلم قلم سے. سیکھنے کا طریقہ یہ آپ کا الفاظ مینی کارڈ والا ریمائنڈر ہے کہ الفاظ مینی کارڈ کو ضرور استعمال کریں. کیوں؟ اس لیے یہ دیکھیں آج جو آپ نے نئے لفظ سیکھے ہیں نا، یہاں الفاظ مینی والے کارڈ میں ان کو اس طرح سے بتایا ہوا ہے: زدنی، الذی، بالقلم، ایکم، احسن، آمنت باللہ. ان کے الفاظ کے معنی آپ دن میں 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، 10 دفعہ اس کو صرف دیکھ کر پڑھیں گے، اگلے دن آپ کو انشاءاللہ یہ سارے زبانی یاد ہو چکے ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الفاظ معنی کا کارڈ بار بار دیکھیں. تیسری چیز تھی تیاری کے معاملے میں مسابقت کا جذبہ. ٹھیک ہے، کمپٹیشن ود گڈ انٹینشن. تو ایوکم، یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 ہے. کیا ہے؟ ایوکم، کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملاً عمل میں. اب ہم ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. ایوکم 2 ٹکڑے ہیں. ایو کا مطلب کون. کیا بات ہوئی؟ ایو کا مطلب کون. اس سے پہلے ہم نے من کا لفظ سیکھا تھا کہ من کا مطلب کون، یعنی جملے کے شروع میں اگر من آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون. اب ایک اور لفظ ہم سیکھ رہے ہیں کون والے لفظ کے لیے، اور وہ ہے ایو. ایو کا مطلب بھی کون ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں تقریباً 60 دفعہ استعمال ہوا ہے، 59 دفعہ. ایو کون، کم تم میں سے، تم سب میں سے. ایو کم تم میں سے، کون تم میں سے، احسن، ٹھیک ہے، احسن سب سے بہتر. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت ہی اچھا، بہت ہی بہتر. احسن بہتر ہوگا کس بات میں؟ یہ دیکھیں حسن، حسن کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، بچوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے حسن. حسن اچھا، احسن سب سے زیادہ اچھا، بہتر. جسے ہم اردو میں اکثر بچوں کا نام بولتے ہیں نا احسن، وہ اصل میں احسن لفظ نہیں ہے، وہ ہے احسن. تو حسن اچھا، احسن سب سے زیادہ اچھا، یہ اس سے بھی زیادہ ہائی لیول کی ڈگری ہے. ایکم احسن، کون تم میں سے بہتر ہوگا. اب احسن کا بھی وہ آپ کو فردر انالیسس کر کے بتا رہے ہیں، جیسے آپ نے یہ بات بھی پہلے آپ نے سیکھ لی ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر جب ہم نے اذان کا سبق سیکھا تھا تو وہاں ہم نے یہ والا کمپیریزن سیکھا تھا. کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، لیکن اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. صغیر کا مطلب چھوٹا، اور اصغر کا مطلب سب سے چھوٹا. اسی طرح حسن کا مطلب اچھا، اور احسن کا مطلب سب سے اچھا. تو یہ وہی لفظ ہے. اگلا لفظ ہے عملن، اور عملن پہ بھی ہم نے بڑی ورکنگ کی ہوئی ہے. سامیہ والے باب میں، سامیہ والے پیٹرن میں ہم نے عمیلہ کے نام سے پورا باب سیکھا ہوا. عمیلہ، عملو، عملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا. ٹھیک ہے، آخری لفظ تھا اس میں عملن. ٹھیک ہے، تو وہ ہے عملن، عمل کرنا. اعمال اس کی جمع ہے، عمل واحد، اعمال جمع. یہ کیسے یاد کریں گے اس کا مطلب؟ ابھی کل ہی ہم نے حدیث سیکھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو یہ یہیں سے یہ والا لفظ یہاں بھی عمل، عملن آیا ہوا ہے، عملن عمل میں. اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملن عمل میں. سیدھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، گھروں میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے. یعنی انفرادی بھی، اجتماعی بھی، دنیاوی بھی، دینی بھی، ہر طرح کے کاموں میں بہتر کون ہے، یہی چیک کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے روز حشر. تو انفرادی کام مثلا نماز، روزہ، ذکر، اور اجتماعی کام مثلا امت کی اصلاح، امت کو دعوت دینا، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کام کرنا، ان سب میں کون شخص اچھا ہے. اور یہاں کلاس میں کون اچھا ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ مسابقت کی کنڈیشنز ہیں، شکلیں ہیں، کمپٹیشن ہے، پوزیٹیو کمپٹیشن. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، حسد کے ساتھ نہیں.
नेकी के कामों में एक दूसरे से बढ़ने का जज्बा जो है ना, ये होता है मुसाबकत का जज्बा। और अल्लाह ताला तो देख रहे हैं, और उसको बताने के लिए सबसे अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के सामने अच्छा सा अच्छा बनने की, ये नहीं कि मेरे सबसे सारी क्लास में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर आए, बल्कि ये कि अल्लाह को खुश करने के लिए मेरे सबसे ज्यादा अच्छे नंबर आए। ठीक है। तो मुसाबकत का जज्बा क्या है? आपने अच्छी नीयत कर ली, इन्नमल अमालु बिन्नियाती वाली बात को पे अमल करते हुए आपने दुआ कर ली, रब्बी जिदनी इल्मा। आपने सारे फैकल्टीज और खासकर कलम का इस्तेमाल शुरू कर दिया, अल्लादी अल्लामा बिल कलम से सीख कर। और फिर अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा रख के दिल में, कहाँ से मुतासिर होके? अय्युकुम अहसनु अमला से मुतासिर होके। तो अब याद क्या रखना है? ये कि शैतान अपने साजो सामान के साथ लैस है। ठीक है, ये जब मैं आपको बता रही थी, जब आप सुन रहे थे, शैतान अलर्ट हो गया था, हाई अलर्ट। और उसने अपने सारे हरकारों को भी अलर्ट कर दिया कि ये तो इनको बड़ा अजीब सा सबक पढ़ा रही है, और ये बहुत अजीब सा सबक सीख रहे हैं, हमारी तो दुकान बैठ जाएगी। ये तो कुरान को सीखने का ना सिर्फ नियत कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं, ये तो प्लान भी बना रहे हैं। ये तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है कुरान सीखने के लिए। बल्कि ये तो उससे भी आगे निकल गए। ये तो अब ये भी सोच रहे हैं कि हमने एक, हम में से कौन अल्लाह के सामने ज्यादा अच्छा बन के पेश होता है। तो शैतान तो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वही है ना जिसको इस बात पे जेलेसी हुई थी कि आदम को क्यों इतनी अहमियत दी, मैं तो उसको सजदा नहीं करूंगा। इसने हसद किया था ना। तो ये वो हसद है, और इस वक्त वो सुन रहा है मेरी बात। वो आपको भी महसूस कर रहा है, आपसे वो अलर्ट हुआ हुआ है। आपने इसको हराना है। वो लैस है, आप भी लैस हो जाएं अपने साजो सामान के साथ। किस चीज के साथ? रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ के साथ। कलम पकड़ लें, कुरान पकड़ लें, सीखना शुरू कर दें। जज्बा रखें कि मैंने अल्लाह ताला के सामने सबसे अच्छा बन के पेश होना है। क्यों? इसलिए कि आपने कुरान सीखना शुरू कर दिया है। शैतान अंगारों पर लौट रहा है, और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपको रोके। याद रखें, शैतान बहुत तजुर्बाकार है, लेकिन आपको अल्लाह की मदद हासिल है। शैतान तजुर्बाकार था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, हजरत अम्मा हवा से गलती करवा दी, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद किसके साथ थी? उसके साथ जो अल्लाह का फर्मा बरदार था। अल्लाह ने फिर मदद की किसकी? आदम और हवा की, शैतान की नहीं की। तो इसलिए वो बेशक तजुर्बाकार है, आपने अलर्ट रहना है, लेकिन मायूस नहीं होना। क्यों? कि आपकी मदद अल्लाह कर रहे हैं। शैतान तैयार है, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की फौज भी तैयार है, फरिश्ते तैयार हैं। किस लिए? आपके अच्छे अमाल लिखने के लिए। ठीक है। दुआ करें कि अल्लाह हमको हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे, पूरा कुरान समझकर सीखने की तौफीक दे। ये आपकी पॉकेट बुक, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा सबक नंबर 19 खत्म हुआ। 232 अल्फाज में नमाज का सबक कंप्लीट हुआ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। 1 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम ग्रामर का सबक याद करने सीखते हैं।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, जो आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, ये हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 19 बी है, यानी हम 19वें सबक की ग्रामर का लेसन पढ़ने लगे हैं। और इस सबक में हमने पढ़ना असल में क्या है, फाइल, मफूल और फेल। और इसमें हमने नसरा वाले बाब के और जरबा वाले बाब के और समिया वाले बाब के सारे अल्फाज सीखने हैं, फाइल, मफूल, फेल। लेकिन हम सीखेंगे कैसे? आई के जरिए। व्हाट इज द टीपीआई? सुनिए, देखिए, सोचिए, सुनिए, बोलिए, देखिए, बताइए, सोचिए, दिल से बोलिए, कीजिए, बताइए, दिल मिलकर से कीजिए। कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड, ठीक है। टीपीआई स्टैंड फॉर टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। लफ्ज की 3 किस्में, इसम, फेल, हर्फ। इसम आप सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर्फ आप सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फेल आप सीख रहे हैं और आज फेल को सीखने की आखिरी क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। फेल की कितनी किस्में होती हैं? लफ्ज की भी 3 किस्में हैं और वो है इसम, फेल, हर्फ। इसी तरह इसम, फेल, हर्फ में जो लफ्ज फेल है, फेल की भी आगे 3 किस्में होती हैं और वो कौन सी हैं? फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर। ये होते क्या हैं अब बताने की जरूरत नहीं है, आपको इंशाल्लाह याद हो गया होगा, समझ भी आ गई होगी कि माजी क्या होता है, मुजारे क्या होता है और अमर क्या होता है। पिछले सबक में हमने फा आइन लाम वाले स्टैंडर्ड से फाइल, मफूल और फेल बनाना सीखा। आज हमने फाला से, ये वाला सबक था ना कल वाला, फाला से फाइल, करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, और फेल, करना, काम करना। वो कह रहे हैं, गौर करें, ये जो नीचे बात लिखी हुई, ये तीनों फेल नहीं, बल्कि फेल से बने हुए अस्मा हैं, फेल से बने हुए नाम हैं। इसलिए इन पर इसम की निशानी आ सकती है, जैसे अभी आप अगली स्लाइड पर देखने लगे हैं। तो अगली स्लाइड पे तो लिखा ही नहीं हुआ, ये एक छोटी सी मिस्टेक है वैसे, और इसी पे मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लफ्ज फाइल है, देखिए फेल वहां तक था, फाला, फालू, फालता, फालतू, ठीक है। जब आपने कहा यफालू, यफालूना, तफलू, अफलू एंड सो ऑन, फिर आपने कहा इफल, इफलू और बाकी, वहां तक तो फेल ही चल रहे थे। जैसे ही आया फाइल, मफूल, फेल, ये अब खुद काम नहीं रहे, ये कामों के नाम हैं, कामों से मुतल्लिक चीजों के नाम हैं। यानी करने वाला, जिस पर असर पड़ा, और काम का अपना नाम, ये नाम होते हैं बेसिकली। इसलिए इन पे दो, आखिर पे इसम की निशानी आ सकती है। इसम की निशानी क्या होती है? 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर, है ना। तो पेश। इसी तरह अल भी जी आ तनवीन। सकता है। और अल कहाँ आएगा? अगर मैं कहूँ अल लगाएं, ये मफूल पे अल लगाएं, तो आप क्या? अल शुरू में आएगा। अल शुरू में आएगा। ये सिर्फ हेरा सरदार को पता है, बाकी सबको नहीं पता। नहीं, नहीं पता है मैम सबको। पता है ना? तो सब पार्टिसिपेट करें, जी मैम। ठीक है। और हाँ, एक और भी निशानी हो सकती है कि वाव नून भी आ सकता है या नून भी आ सकता है, यानी इसके जमा बन सकते हैं। तो आज के सबक में हमने क्या करना है? जाकिर, याद करने वाला, मजकूरुन, जिसको याद किया गया, जिक्रुन, याद करना। जाकिर, याद करने वाला, मजकूर, जिसको याद किया गया, जिक्र, याद करना। अब यही जो तीनों लफ्ज है ना, इन्हें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जाकिरुन, मजकूरुन, जिक्रुन, ठीक है। इसे रिपीट कौन करवाएगा? हिरा सरदार। जाकिरुन, याद करने वाला, मज़कूरुन, जिसको याद किया गया, जिक्रुन, याद करना। ठीक है। हिरा हिरा कैसर। जाकिरून, याद करने वाला, मस्कूरून, जिसको याद किया गया, जिक्रून, याद करना। हिना इक्तदार। जाकिर, याद करने वाला, मज़कूर, जिसको याद किया गया, जिक्र, याद कर। वेरी गुड, ठीक है। अब ये उसका डायलॉग है और वो क्या है कि हम सब अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं, इसलिए किसको याद करते हैं? हम अल्लाह को याद करते हैं। तो हल अंता जाकिर, हल अंता जाकिर, क्या आप जिक्र करने वाले हैं? तो आप जवाब क्या देंगे? नाम,
अना जाकिर। नाम अना जाकिर। यहाँ मैं जिक्र करने जी हाँ। वाला हूँ। हल अंतुम जाकिरूना, जाकिरूना, क्या आप सब जिक्र करने वाले हैं? नो नाम नाम नहनु नाहनु जाकिरून। जाकिरून। जाकिर, नाम नाहनु यहाँ हम सब जिक्र जाकिरून। करने वाले हैं। ठीक है। अब उसके बाद है दूसरा लफ्ज आबिद, अबदा से। तो अबदा से किसी को समझ आ रही है ये? जकरा यस्कुरु उसकुर ऐसे पढ़ा था। अबदा याबुदु ओबुद, ये किस सेट में से हैं? सेट, बाब, स्टाइल, फेल। पैटर्न, कौन सा था? अबदा। नासरा वाला। जाकर ठीक है, नास स्टैंडर्ड क्या है? नासर। नासरा के बाप से आबादा। हाँ, अबदा। और ये उसका है आबिदुन, इबादत करने वाला। माबूदुन, इसकी इबादतुन। इबादत की गई। इबादतुन, इबादत करना। आबिद, माबूद, इबादा। आबिद, इबादत करने वाला। माबूद, जिसकी इबादत की गई। इबादा, इबादत करना। इसको रिपीट करें, कोई फर्दर नए लोग आए। बोलो। हाँ बोलो। आबिद, माबूद। नहीं नहीं, बात एक वो आगे भी बताया ना, इबादत। आबिद, इबादत करने वाला। माबूद, जिसकी इबादत की गई। इबादतुन, इबादत करना। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है सिस्टर नाइला, जजाकल्ला। सिस्टर फौजिया अंजुम, आप भी करवाएं। जी मैम। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। माशाल्लाह, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्या लफ्ज है? अगला डायलॉग है हल अंता आबिद, नाम अना आबिद। फौजिया आप मेरे साथ ये डायलॉग करवाएं, मैं सवाल करती हूँ। हल अंतुम आबिदूना। नअम आना आबिदुन। नहीं, मैं दूसरा सवाल कर रही हूँ। हल अंतुम आबिदूना। नाम नाम नअम नाहनु नानु आबिदून। हाँ, अच्छा। हल जिक्र, क्या जिक्र, इबादतुन, क्या जिक्र यानी याद करना, जिक्र करना इबादत है? इबादत है। नाम नाम अज़्ज़िक्रु इबादतुन। अज़्ज़िक्रु इबादतुन, जिक्र इबादत है। अच्छा, नया लफ्ज है जारिब, ये जाराबा वाले पैटर्न में से है। ठीक है, जाराबा उसने मारा, तो वहीं से है जारिब, मारने वाला। मजरूब, वो मारा गया। जर्ब, मजरूब। जर्ब, मारने वाला। मजरूब, मारा गया। जर्ब, मारना। जारिब, मजरूब। जर्बुन, मजरूबुन, जर्बुन। कौन करवाएगा? हैंड रेज करने हैं अब मैम मैं आपने। हैंड रेज करें, कोई नए ना। जारिब, ये ब्रदर्स मजरूब। सारे गायब हो गए हैं। कल जर्ब। क्लास में ब्रदर्स, आबिदा बेगम आपने पहले नहीं करवाया। आबिदा बेगम आप करवाएं। जारिबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, जरबुन मारना। माशाल्लाह, वेरी गुड। राबिया हाशमी। ज़ारिबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, ज़रबुन मारना। ब्रदर इरशाद सलीम। जारिबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, जरबिन मारना। जरबुन मारना। ठीक है, अभी मैंने जरबिन वाला लफ्ज नहीं जरबुन बताया। मारना। वैसे ये जरबिन भी हो सकता है इन एनी केस। अच्छा जी। हल हुआ जारिब, क्या वो मारने वाला है? नाम हुआ जारिबुन, जी हाँ वो मारने वाला है। हल हुम, क्या वो सब जारिबूना, मारने वाले हैं? नाम, जी हाँ हुम वो सब जारिबूना, मारने वाले हैं। इतनी तो उर्दू आपको अरबी की आ ही गई है ना। और ये डायलॉग अगर आपसे कोई अरबी में ये सवाल पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं, इस लेवल का जवाब आप दे सकते हैं। अच्छा, सामिउन, सामिया वाले पैटर्न से। सामिउन सुनने वाला, मसमून जिसको सुना गया, सामून सुनना। सामे सुनने वाला, मसमू जिसको सुना गया, सामून सुनना। अच्छा, आप मुझे सुन रहे हैं है ना, तो आप क्या हैं? सुनने वाले, सामी सामीउन। आप सामिउन हैं। और आप तो ज्यादा है ना, तो अगर मैं कहूँ सामिउन को जमा में चेंज करें, कैसे करेंगे? सामिऊन या सामीईन। सामीउना या सामीईना।
हाँ, वेरी गुड, सामिऊन ठीक है। ना। आप सामे के साथ वाव नून लगा देंगे, ठीक है। और एक केस में जानून भी लग सकती है, सामीऊन, सामीइन, इसकी जमा बनती है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आप मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे सुन रहे हैं, तो मैं इसमें कहीं पे लाई करती हूँ, इन तीनों में से मैं क्या हूँ? जी मस्मून। मस्मून। मस्मूउन। वेरी गुड, मसमून। अब इसकी मैं आपसे जमा नहीं बनवाऊंगी क्योंकि मैं एक ही हूँ यहाँ पे, वाहिद हूँ। अच्छा, अगर मैं हम ज्यादा होते, ज्यादा बल्कि ज्यादा हैं। सिस्टर सिदरा मस्मू रिवीजन्स करवाती रही हैं, सिस्टर आलिया नाज भी करवाती रही हैं, बन्ना करवाती रही हैं। मस्मूना हाँ, मस्मूइना। शाबाश, ठीक है। मस्मूउना मस्मूइना। हाँ जी, बाकी सबको भी समझ आ रही है ना? ये सिस्टर्स क्या जी कर रही जी हैं, मैम। जी आ जमा रही है। कैसे बना रही हैं? मस्मूना इन, मस्मूइना। हाँ, या आलू लगाकर। लफ्ज को पकड़ के उसके आखिर पे या तो वाव नून लगा रही हैं या फिर आउनुन जानून यानुन। लगा रही हैं, तो जमा बनती यानुन जाएगी। लगा दें। चलें जी, ठीक है। हल अंता सामे, क्या नाम नाम अनस। सुनने वाले हैं? नाम अनस। अनसामी। हम अना, अना सामियून। मैं सुनने वाला हूँ, जी हाँ, मैं सुनने वाला हूँ। हल अंतुम सामिऊना, क्या आप सब सुनने वाले हैं? नाम, नहनु नाम नाम नहनु नहनु सामिऊन। सामिऊन। सुनने वाले हैं। आप सब सुन रहे हैं? आर यू श्योर? जी यस मैम। सारे सुन यस रहे जी हैं? मैम। सुन रहे। ये जी यस मैम। मैम जी मैम तो वो कह रहे हैं ना, जो डॉक्टर ताहिरा वाला ग्रुप बैठा हुआ है। लीली मैं डॉक्टर ताहिरा से नहीं हूँ। हीरा कैसा डॉक्टर ताहिरा के, सरजिया डॉक्टर ताहिरा के ग्रुप में नहीं है, अरीबा और सिस्टर नाइला, ब्रदर इरशाद सलीम। चले जी, माशाल्लाह, ठीक है। इसका मतलब है मेरी सारी क्लास जो है ना एक्टिव है। तो ठीक है, आप वाकई सुन रहे हैं, जजाकल्ला। आप सुनते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है। तो इस पे भी अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जजा दे। आलिमुन, जानने। मैम, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हम कुछ इस गिल्ट में भी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि हमने लेट क्लास ज्वाइन की थी, और आपको ये ना लगे कि ये लोग पढ़ते नहीं है। नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह, आप लोगों ने हक अदा किया है। डॉक्टर ताहिरा के ग्रुप से मैं बहुत खुश हूँ आपकी। मैं आते वक्तों तक ना इंशाल्लाह मिसालें दिया करूंगी, क्योंकि मेरा उसूल नहीं था, मैंने अपना उसूल तोड़ा था बड़ा डर के, सिस्टर रुखसाना शाहीन की बड़ी रिक्वेस्ट की वजह से। और अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरी जिंदगी में पहली दफा ऐसे हुआ है कि अगर मैंने कोई उसूल तोड़ा है तो मुझे उसका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बहुत फायदा हुआ है। तो आप सब वो जी हैं जी जो मैम, बात इसीलिए रखिए। मैम हम सिर्फ इसीलिए जरा ज्यादा एक्टिवली और बड़ी कॉन्शियस होके करते हैं कि कहीं आपको ये ना लगे कि फिर मैंने ये डिसीजन गलत लिया कि इनको ड्यूरिंग इसके लेक्चर में इनको शामिल करवाया। मुझे तो बहुत खुशी है कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, और मैं शुक्र अदा करती हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके लिए टीचर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आपने मुझे ऐसे स्टूडेंट्स दिए, तो ये उन लोगों में शामिल हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दिल से दुआ निकलती है उस्ताद के। तो आप तो दुआएं लेने सुभान वाले स्टूडेंट्स हैं। अल्लाह। जजाकल्ला मैम। शुक्र जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम। मेरा भी जजाकल्ला अल्लाह मैम। मकसद नहीं झुकने दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लफ्ज है इल्म। इल्म का मतलब जानना। अभी हमने थोड़ी देर पहले दुआ सीखी है, रब्बी, ए मेरे रब, जिदनी, ज्यादा कर मुझे, इल्मन, इल्म में। तो ये वही है, इल्म आपने हासिल कर लिया, क्या बन जाएंगे इंशाल्लाह? आलिमुन, जानने आलिम। वाला। आलिमुन, जानने वाला। आप सब सीखेंगे, सब जान लेंगे। तो अब जमा बनाएं इसकी फिर, आलिम की। एक तो नहीं सीखेगा ना, सब सीखेंगे। आलिमून। आलिमूना आलिमून। आलिमूना आलिमीना। आलिमीना। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। और फिर मालूम, जिसको जाना गया, इल्म, जानना। यहाँ मालूम क्या है? कुरान। आप कुरान को जान रहे हैं ना, कुरान को सीख रहे हैं। आलिम, जानने वाला, जी। मालूम, जिसको जाना गया, इल्म, जानना। आलिमुन भी कह सकते हैं, मालूमुन भी कह सकते हैं, इल्मुन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नहीं, इसकी प्रैक्टिस करवाएं सर जिया। जी। आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। ठीक है सर, इसकी उर्दू भी करवाएं। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। वेरी गुड। अच्छा,
सिस्टर अरीबा, आप भी तो बड़ा माशाल्लाह एक्टिवली पार्टिसिपेट करती होती थी, अब क्या हुआ है? अरीबा नहीं पार्टिसिपेट करती अब। इरम रजा, इरम रजा आप करवाएं। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। शाबाश, ठीक है। अरीबा आपने हैंड रेज कर ली है मुझे? हाँ, अरीबा करवाएं आप। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। शाबाश, वेरी गुड। इतना अच्छा तो करवाती हो, फिर क्यों नहीं करवाती पहले? चले जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने ये भी जान लिया, ठीक है। इसके अब हम अमिला पे आते हैं। आलिमा, अमिला दोनों किस पैटर्न पे थे? सामिया। सामिया में सामिया। से। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, ठीक है। उसी में से ये है आमिल। आमिल, अमल करने वाला। अमल कर बन मामूल, जिस पर अमल किया गया। ठीक है, कुरान पे जब हम अमल करेंगे ना तो कुरान क्या बन जाएगा? मामूल होगा। मामूल, जिस पर अमल किया गया। अमल, अमल करना। ठीक है, ये अमल जो है ना, ये करने का नाम है, उस फेल का नाम है। आमिलुन, अमल करने वाला। मामूलुन, जिस पर अमल किया गया। अमलुन, अमल करना। आमिल, मामूल, अमल। और अब अरीबा कामरान का हैंड रेज है। अरीबा आप करवाएं इसकी प्रैक्टिस। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। शाबाश, ठीक है। और उसके बाद एफ एम कौन है? फौजिया मंसूर। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, आमिलुन अमल करना। वेरी गुड, ठीक है। और कोई नया नाम? रुखसाना शाहीन आप करवाएं। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, आमलुन अमल करना। चलिए जी, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे क्या है? मुअन्नस के सीगे, ये आ गए। कोई नई बात नहीं है, हमने इसका थोड़ी सी प्रैक्टिस हमने पहले की हुई है। हमने ये कहा था कि अगर ये है फ़ाला, उस मर्द ने किया, उस मुजक्कर ने किया, तो इसकी अगर हमें मुअन्नस बनानी पड़े तो फिर ये होगा फालता फ़ालत। आलत। औरत, फ़आलत। फ़ालत, उस औरत ने किया। और अगर ये मुजारे का लफ्ज होता है यफ़ालु, वो मर्द करता है या करेगा, तो इसका मुअन्नस क्या होता है? तफ़अलु। तफ़अलु। हिया इस तरह का तफअलु। ही लफ्ज जो हम यहाँ पे कहते हैं ना, यफ़ालु, यफ़ालूना, तफ़अलु। तो इसी तरह का लफ्ज जो है ना, मुअन्नस के लिए, एक के लिए इस्तेमाल होता है, वो औरत करती है या करेगी। तफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु। अब हम करने लगे हैं प्रैक्टिस उसी की। फ़अला, फ़अलत, यफ़अलु, तफ़अलु। ये ऊपर आपको ना आसानी के लिए उन्होंने हुवा और हिया का रेफरेंस भी दे दिया। हुवा फ़अला यानी वो मुज़क्कर, वो मर्द करता है। हिया फ़अलत यानी वो मुअन्नस, वो वो औरत। मुअन्नस कर। हुवा यफ़अलु, वो मुज़क्कर, वो मर्द करता है। हिया तफ़अलु, वो मुअन्नस, वो औरत करती है। और एक और भी रेफरेंस है, किसी को समझ आ रही है? मर्द और औरत को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखा हुआ, क्या किया हुआ है यहाँ पे? छोटी है। मैम, मर्द के लिए ब्लैक है और औरत के लिए पिंक कलर। शाबाश, हिरा सरदार, शी हैज गॉट इट। ये ब्लैक है, ये पिंक है, और हमने सारे कोर्स में ऐसे ही किया है। जहां जहां मुअन्नस का जिक्र आया था ना, हमने वहां वहां इस तरह का कलर यूज किया था, पिंक या रेड या ये पर्पल। ठीक है, तो ये भी डिफरेंशिएशन है समझाने के लिए। मुअन्नस के सिगे कितनी देर, कितनी बार, इन सिगों की तकरार को पिछले माजी और मुजारे की टेबल में शामिल कर लिया गया है। अब हम उन्हीं सिगों की 4 अहम अक़साम के अफ़ाल की प्रैक्टिस करते हैं। ये हैं जी बाब, हमने ये 4 सीखे थे ना। स्टाइल, स्टाइल कौन सा? फतहा, नसरा, ज़रबा, सामिया, 4 स्टाइल हो गए ना। तो जी फतहा जी से, मैम। फतहा से फतहत। फताहत फताहता, फातहत, सॉरी। फताहत नहीं, फताहत फतहा तो ये होता है ना, आपने फतह। खोला। फतहत, उस औरत ने खोला। फतहत, फतहत। फतहत।
नसरा, नसरत, नसरत, ज़रबा, ضربت, सामिया। سمعت, एक पहचान आपको मैं इसकी बता दूं, कभी अगर आपको भूलने लगे ना, आपने एक बात को रट्टा लगा ले, जुबानी याद कर ले, सब बहुत आसान चीज है मुअन्नस के लिए पहचानने की। वो ये कि इस औरत, आखिरी आती है। पे ता हो, जो अंड ये पे वाला हम आपको सिखाते हैं ना, ये हमेशा ता पे खत्म हो रहा होगा और ता पे कोई हरकत नहीं होगी, वो जज्म होगा। अब तो आसान है ना, ठीक है। जी जी समझ आ गई ता जी। पे ठीक है खत्म मैम। होगा, ता पे खत्म होगा। आप कंफ्यूज ना हो, आपके जहन में आएगा फिर तो फताहता भी है, तो फताहता में तो ता के ऊपर जबर है। एक और पहचान बता रही हूँ, ता के अलावा क्या है कि वो ता हमेशा जज़ब साकिन होती है, उस पे जबर जेर जज़ब पेश नहीं होती। जब मुअन्नस के लिए जबर जेर पेश नहीं होगी तो आपने समझ जाना है ये मुअन्नस का सीगा है। फतहा, जज़म है ये। नसरा, नसरत, ज़रबा, ज़रबत, सामिया, जज़म है, सामिया। इसका मतलब ये औरत का है। हमने माजी के मुअन्नस माइक्स ऑफ रखें थोड़ी देर, ये हमने सीखे माजी वाले। अब इन्हीं को हम मुजारे में ले आते हैं। यफ्ताहु, वो खोलता है या खोलेगा, इसकी मुअन्नस क्या होगी? तफ्ताहु, वो औरत तफ्तहु, खोलती है या खोलेगी। यंसुरु, वो मर्द मदद करता है या करेगा। तंसुरु, वो औरत मदद करती है या करेगी। यदरिबु, वो मर्द मारता है या मारेगा। तदरिबु, वो औरत मारती है या मारेगी। यस्माउ, वो मर्द सुनता है या सुनेगा। तस्माउ, वो औरत सुनती है या सुनेगी। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये तो हमें देख के पता चल जाएगा कि ये मुअन्नस के लिए है, लेकिन अगर कहीं कुरान में हमें ये लफ्ज नजर आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है या मुअन्नस के लिए, क्योंकि ये आपने यहाँ भी इस्तेमाल किया होगा। तो उसका जवाब ये है कि ये आपको आयत के आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट देख के पता चल जाता होता है कि ये लफ्ज मुअन्नस वाला है या फिर ये वाला है। ठीक है, ये आपको आयत में जब आएगा ना आपको पता चल जाएगा। तो फतहा, फताहत, सिर्फ माजी वाले की प्रैक्टिस कौन करवाएगा? फौजिया अंजुम, आप करवाएं। यस मैम। यफ्तहु, नहीं नहीं, यफ्ता फतहा, फताहत, यफ्तहु, यफ्तहु, तफ्तहु, सिस्टर नहीं, यंसुरु, एक तंसुरु, मिनट, एक मिनट। यजरिबु। जी जी मैम। आप सिर्फ माजी वाला करवाएं, माजी वाला, ये वाला, फतहा, फताहत। ठीक है। फतहा, फतहत, नसरा, नसरत, ज़रबा, ज़रबत, सामिया, सामियत। ठीक है, अब हिना, हिना इक्तदार, आप करवाएं यफ्ताहु वाला, मुजारे वाला। यफ्ताहु, तफ्ताहु, यंसुरु, तंसुरु, यदरिबु, तदरिबु, यस्माउ, तस्माउ। शाबाश, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वो स्लाइड आ गई कि अगर कुछ मिसिंग भी था ना तो यहाँ पे अब वो कंप्लीट हो गया। वैसे तो हमने ये कल मुकम्मल कर लिया था, लेकिन कल वाले में मुअन्नस के सीगे नहीं लिखे हुए थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, एक चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये है मुअन्नस वाला सीगा, ये पिंक कलर में, ये, हाँ मैं आपको आखिर पे करवाती रही हूँ, यहाँ पे ये शुरू, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको अगर पहले की तरह बोलने में आसानी, आप वैसे ही बोलें, बस आपको पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप इसको यहाँ पे बोलें या फिर आखिर पे बोल दें। तो एक दफा इसको पूरे टेबल को कौन करवाएगा? मैं फौजिया अंजू, कौन है? रुखसाना शाह। रुखसाना, आप करवाएं। फ़ाअला उसने किया, फ़ाअलू उन सब ने किया, फ़ाअलत उस औरत ने किया, फ़ाअलता आपने किया, फ़ाअलतुम मैंने किया, फ़ाअलतुम आप सब ने किया, फ़ाअलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलु वो औरत करती है या करेगी, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूं या करूंगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिसको किया गया, फ़ईलुन करना या काम। माशाल्लाह, अहसनती।
फतह का टेबल। हाँ, हिना इक़्तिदार आप करवाएं। फतह उसने खोला, फतहू इन सब ने खोला, फतहता तू इस औरत ने खोला, फतहता आपने फतह खोला, हिना हिना फतहतू स्टॉप करें, हिना स्टॉप करें। औरत वाला क्या है? फाता फतह फातहत फतहत फतहत फतहत। फतहत इस औरत औरत ने खोला, है ना, उसी तरह आपने ये फताहत फतहत। फताहत फतहत हम्म फतहत उस औरत ने खोला, हम्म फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सबने खोला, फतहना हम सबने खोला। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु वो खोलती है, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं, इफ्ताह खोलो खोल, खोल। इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो, फाति फातिहु फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। माशाल्लाह, ahsanti। नासरा, ब्रदर इरशाद सलीम आप करवाएं। नासरा उसने की, नासरू उन सब ने मदद की, नासरत उस औरत ने मदद की, आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु वो मदद करती है, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, अंसुरूना आप मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मत मदद कर, ला तनसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नसरुन मदद करना। माशाल्लाह, ahsanta। ज़राबा का, राबिया हाशमी ज़राबा वाला टेबल करवाएं। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़राबत उस औरत ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सबने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबू वो औरत वो मारती है, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम सब मारते हैं। इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो, जारिबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, जरबुन मारना। माशाल्लाह, ahsanti ahsanti। सामिया, टाइम कम है, मेरी इसके बाद भी एक क्लास है, इसलिए ये मैं क्विकली खुद करवाती हूँ। सामिया उस मैं उर्दू के बगैर करवा रही हूँ, ठीक है। सामिया, सामियू, सामियात, समेयता, समेयतु, समेयतुम, समेयना। यस्माउ, यस्माऊना, तस्माउ, तस्माउ, अस्माउ, तस्माऊना, नस्माउ। इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ, सामिउन, मस्मूउन, समउन। ठीक है, तो ये सुनने वाले से है। नुक्ता तालीम क्या है हमारा आज का? 25% जो हम पढ़ते हैं वो हमें याद रहता है, 35% वो याद रहता है जो हम सुनते हैं। यानी पढ़ने से भी ज्यादा फायदा कब होता है? जब आप उसको पढ़ भी लें और फिर सुन भी लें, तो क्या होता है? 35% याद रहता है। अगर हमने उसको देख भी लिया तो फिर 50% याद रहता है। अगर हमने उसको बोला, ठीक है, बोल के सीखा, तो फिर वो हमें 60% याद रहता है। और अगर हम उस पर अमल भी करें किसी भी तरीके से, तो फिर वो 75% याद रहता है। और 95% हमें क्या याद रहता है? वो जो हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, कहते भी हैं और करते भी हैं। इसीलिए हम टीपीआई में आपको
یہ بات سکھایا کرتے تھے کہ سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، بتانا بھی ہے، مل کر بھی کرنا ہے، دل سے بھی کرنا ہے۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی اور کلاس میں ٹی پی ایس یعنی ٹوین پیئر شیئرنگ جو آپ سب مل کے کرتے تھے کا بھرپور استعمال کریں، یعنی دو دو کی جوڑیاں بن کر ایک دوسرے کو پڑھائیں، ساتھ ہوم ورک کریں، تو انشاءاللہ یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہیں گے اور کورس کی ہر چیز خوب یاد رہے گی۔ یاد رکھیں، الحمدللہ آج کے سبق نمبر 19 کے اختتام پر آپ نے سیکھ لیے 232 الفاظ جو قرآن میں 41,111 دفعہ آئے ہیں۔ الحمدللہ بیٹری 0 سے 40,000 سے اوپر چلی گئی، یعنی 41,111۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے توفیق دی کہ آپ کو سکھاؤں، آپ کو توفیق دی کہ آپ سیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا سیکھنا، میرا سکھانا قبول کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔